नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत नैतिक नियतिवाद और संकल्प स्वातंत्र, मोरल डिटर्मिनिज्म वर्सेस फ्रीडम ऑफ विल विषय पर व्याख्यान के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ। पिछले वर्गों में हम लोगों ने नैतिक मान्यता के रूप में संकल्प स्वतंत्रता के स्वरूप और आवश्यकता पर विचार किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि नियतिवादी दार्शनिक संकल्प स्वतंत्रता को नैतिकता की पूर्व मान्यता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार सब कुछ बाह्य परिस्थितियों पर आधारित है, पूर्व नियंत्रित है। परंतु संकल्प स्वतंत्रता वादी यह मानते हैं कि संकल्प स्वतंत्रता के अभाव में नैतिकता एक भ्रम है, नैतिकता का अस्तित्व नहीं है। इन्हीं दो विचारों के द्वंद्व पर आज हमारा व्याख्यान केंद्रित रहेगा। सामान्य जीवन में हम लोग देखते हैं कि ऐसी चर्चा होती है कि मनुष्य के जीवन में सब कुछ पूर्व निर्धारित है। खासकर धार्मिक ग्रंथों में इस तरह के विचार प्रचुरता में पाए जाते हैं। इसी क्रम में हम लोग रामचरितमानस के दो प्रसंग की चर्चा कर लें तो आगे के विचार को समझने में आसानी होगी। पहला प्रसंग है कि राम कैकेयी के वरदान प्राप्ति के बाद दशरथ के आदेश से वन को चले गए हैं और भरत को राजगद्दी मिलने वाली है। भरत के लिए दुविधा की स्थिति है कि इससे अपयश मिलेगा, इससे उनकी कृति धूमिल होगी और ऐसा अपयश प्राप्त होगा, ऐसा कलंक प्राप्त होगा जिसको मिटाना असंभव होगा। इसीलिए वे पिता के आदेश के बावजूद राज्य को स्वीकार करना नहीं चाहते। तब महर्षि वशिष्ठ अन्य भद्रजनों के साथ उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में एक छंद आया है, सुनु भरत
भावी प्रबल विलख कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधिहात। अर्थात हे भरत, हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश सभी भाग्य के अधीन हैं, विधि के अधीन हैं, विधाता के अधीन हैं। मनुष्य का उसमें कोई योगदान नहीं है। व्यक्ति का उसमें कोई योगदान नहीं है। व्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं है कि उसे प्राप्त करे या नहीं करे। इसी तरह एक दूसरा प्रसंग है कि सीता का अपहरण हो चुका है और राम जी सामान्य मनुष्य की भांति दंडक वन में सीता का खोज कर रहे हैं और विलाप कर रहे हैं। शिव शक्ति से कहते हैं कि देखो, ये सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होते हुए भी कैसे मनुष्य के भांति लीला कर रहे हैं। पार्वती को विश्वास नहीं होता है कि ये सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए वे परीक्षा लेने की बात करती हैं, परीक्षा लेने की के लिए उद्यत होती है। शिव रोकना चाहते हैं लेकिन रोक नहीं पाते हैं और अपनी विवशता को अभिव्यक्त करते हैं। साथ ही साथ यह बताते हैं कि पार्वती को लज्जित होना है, इसका विधान पहले से है। रामचरितमानस में चौपाई है, होई हैं वही जो राम रचि राखा, का कोई तर्क बढ़ावहु शाखा। नैतिक नियतिवादी दार्शनिक इसी तरह का विचार रखते हैं। उनके अनुसार सब कुछ पहले से निर्धारित है, मनुष्य को कोई स्वतंत्रता नहीं है। मनुष्य समाज में रहता है, समाज और प्रकृति के दबाव में वह एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, एक यंत्र के रूप में कार्य करता है। नैतिक नियतिवाद वैसे सिद्धांत को कहा जाता है जो यह स्थापित करता है कि मानव के सभी कर्म पूर्व निर्धारित हैं। मानव का कोई भी कर्म स्वतंत्र निर्णय से संभव नहीं है। स्वतंत्र संकल्प एक भ्रम है। नियतिवादी दार्शनिक अपने इस सिद्धांत के समर्थन में कुछ तर्क प्रस्तुत करते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला तर्क है मनोवैज्ञानिक तर्क। इस तर्क के अनुसार ऐच्छिक क्रिया के संपादन में संकल्प सबसे महत्वपूर्ण है। संकल्प प्रेरणा और इच्छा पर निर्भर करता है। संकल्प के चुनाव में वंशावली अर्थात हेरिडिटी, बाह्य परिस्थिति, शारीरिक तथा मानसिक बनावट का नियंत्रण रहता है। DRC के अनुसार जो कोई भी किसी व्यक्ति के चरित्र को जानता है और उसकी परिस्थितियों को ठीक से समझता है, उसके कार्यकलाप के विषय में बिना गलती किए ही भविष्यवाणी करने में सक्षम होगा। अर्थात पहले से ही व्यक्ति के बारे में निर्णय दिया जा सकता है, अर्थात उसका काम, उसके मन की बनावट, उसके मन की स्थिति ऐसी रहती है कि वह यंत्रवत
कार्य करता है। जे.एस. मिल, विलियम लिली और यदुनाथ सिन्हा भी इस तर्क की इसी रूप में व्याख्या करते हैं। दूसरा तर्क है दार्शनिक तर्क। इस तर्क में पहला जो तर्क दिया जाता है, पहली जो युक्ति दी जाती है वह है कार्य कारण नियम के आधार पर युक्ति। नियतिवादियों के अनुसार कार्य कारण नियम नियतिवाद का समर्थन करता है। इसके अनुसार प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण होता है। एवरी इवेंट मस्ट हैव ए कॉज। संकल्प रूपी कार्य का भी एक कारण होना चाहिए, अर्थात संकल्प अपने पूर्ववर्ती से नियंत्रित है। यह मान्यता कार्य कारण से संगति रखती है, जबकि संकल्प स्वातंत्र की मान्यता कार्य कारण सिद्धांत से संगति नहीं रखता है। अगर संकल्प को स्वतंत्र माना जाता है तो कार्य कारण नियम का पालन नहीं होता है, और नियतिवाद को माना जाता है तो कार्य कारण का नियम का पालन होता है। इसलिए नियतिवाद सत्य है, अर्थात संकल्प स्वतंत्रता नहीं है। दूसरा तर्क है संवेदनवादी तर्क। संवेदनवादी और भौतिकवादी तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक मैटर को परम तत्व मानते हैं। मनुष्य भी भौतिक सत्ता से ही उत्पन्न हुआ है, वह भी भौतिक नियमों से ही नियंत्रित है। इस पर भी कार्य कारण नियम लागू होते हैं। संकल्प मन से उत्पन्न होने के कारण इन्हीं नियमों से नियंत्रित है, अर्थात स्वतंत्र नहीं है। अद्वैतवाद, अमूर्त अद्वैतवाद जिसके समर्थक हेगेल हैं और सर्वेश्वरवाद जिसके समर्थक स्पिनोजा हैं, भी नियतिवाद के समर्थक हैं। एब्स्ट्रैक्ट मोनिज्म मानता है कि सब कुछ ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, वह कण कण में व्याप्त है। संसार शरीर है और वह आत्मा है। विश्व में सब कुछ ईश्वर की कृपा से होती है, सब कुछ नियत है। व्यक्ति वही करता है जो ईश्वर ने निर्धारित किया है। इस स्थिति में संकल्प स्वतंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इससे नियतिवाद को समर्थन मिलता है। वैज्ञानिक तर्क। द्रव्य शक्ति नित्यता नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, एक सार्वभौम मनोवैज्ञानिक नियम है। इस नियम के अनुसार विश्व की कुल मात्रा निश्चित है। इसके स्वरूप में भले ही परिवर्तन हो, पर मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। इस नियम से संकल्प स्वतंत्र की संगति नहीं बैठती है, क्योंकि संकल्प स्वतंत्रवादी मानते हैं कि संकल्प एक नया तथ्य है। इसका परिवर्तन शारीरिक शक्ति के रूप में होता है। ऐसा मानने पर शक्ति में वृद्धि हुई ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का विरोधी है, अर्थात नियतिवाद वैज्ञानिक है। धार्मिक तर्क। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। उसने ही मनुष्य और संपूर्ण विश्व की रचना की है। उसी के आदेश से व्यक्ति सब कुछ करता है। इस प्रकार मानव आचरण स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि ईश्वर निर्धारित है। इसी तरह हम देखते हैं कि नियतिवादी दार्शनिक संकल्प स्वतंत्र की अवधारणा को अस्वीकार करते हैं। वे तर्कों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति के कर्म नियत हैं। व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय नहीं करता, बल्कि परिस्थितियों और पूर्व निर्धारित भाग्य के अनुसार कार्य करता है। संकल्प स्वतंत्र अतार्किक और मिथ्या अवधारणा है। नियतिवाद ही सत्य है। परंतु संकल्प स्वतंत्रवादी इसका खंडन करते हैं। उनके अनुसार संकल्प स्वतंत्रवाद नैतिक कर्म के लिए संकल्प की स्वतंत्रता को आवश्यक मानता है और उसे स्थापित करने का प्रयास करता है। इसके लिए वह पहले नियतिवाद की आलोचना करता है और फिर संकल्प स्वातंत्र्यवाद के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करता है। नियतिवाद की आलोचना करते हुए सबसे पहले वह मनोवैज्ञानिक तर्क का खंडन करता है। नियतिवाद का संकल्प का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण दोषपूर्ण है। यह सही है कि व्यक्ति प्रबलतम इच्छाओं एवं परिस्थितियों के अनुसार संकल्प का निर्माण करता है, किंतु इच्छाओं की ताकत एवं बाह्य परिस्थितियों की शक्ति को स्व पर निर्भर, सेल्फ पर निर्भर है। व्यक्ति अपने चरित्र के अनुसार ही बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होता है।
अतः संकल्प स्व से निर्धारित होने के कारण स्वतंत्र कहा जा सकता है। स्टीफन के अनुसार प्रवृत्ति मानसिक नियमों से ही निर्धारित होती है, बाह्य प्रभावों से नहीं। दूसरा तर्क, मानव आचरण के विषय में भविष्यवाणी कर देने से आचरण की स्वतंत्रता समाप्त नहीं हो जाती है। इससे संकल्प स्वतंत्र का कोई संबंध नहीं है। दार्शनिक तर्क, दार्शनिक तर्क की आलोचना करते हुए संकल्प स्वतंत्रवादी बताते हैं कि संकल्प स्वतंत्र कार्य कारण नियम का विरोधी नहीं है। इसके अनुसार संकल्प कोई कारणहीन घटना नहीं है। प्रत्येक संकल्प कारण व्यक्ति का चरित्र होता है। इस तरह कारण कार्य नियम के उल्लंघन का सवाल ही बेमानी है। संवेदनवादी, भौतिकवादी, प्रकृतिवादी भौतिक या जड़ तत्व को विश्व का मूल कारण मानते हैं, परंतु जड़ तत्व से विश्व की समुचित व्याख्या संभव नहीं है। अतः इन तर्कों से नियतिवाद का समर्थन का कोई संबंध नहीं है। अमूर्त अद्वैतवाद और सर्वेश्वरवाद भी नियतिवाद की स्थापना में सफल नहीं है। ये सिद्धांत एक को स्थापित करने के प्रयास में अनेकता को समाप्त कर देते हैं, जो उचित नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने हेगेल की आलोचना में पाश्चात्य दर्शन में पढ़ा है कि उसमें एकता को स्थापित करने में अनेकता की पहचान खत्म हो जाती है, संभव नहीं है। इस प्रकार दोषपूर्ण सिद्धांतों के आधार पर नियतिवाद की स्थापना संभव नहीं है। धार्मिक तत्व तर्क की आलोचना करते हुए संकल्प स्वतंत्रवादी कहते हैं कि सभी धर्म स्वीकार करते हैं व्यक्ति को ईश्वर के तरफ से कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। व्यक्ति अपने संकल्प से ही कोई कार्य करता है। ईश्वर उनके कार्यों का मूल्यांकन करता है और उसके अनुसार पुरस्कार और दंड देता है। वैज्ञानिक तर्क, संकल्प स्वतंत्र द्रव्य शक्ति नित्यता नियम का विरोधी नहीं है। शक्ति केवल भौतिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी है। संकल्प शक्ति का परिवर्तन शारीरिक शक्ति के रूप में होता है। हम कह सकते हैं कि मानसिक शक्ति का रूपांतर शारीरिक शक्ति के रूप में होता है। यह द्रव्य शक्ति नित्यता नियम के अनुकूल है। नियतिवाद के खंडन के लिए दी गई इन तर्कों को निषेधात्मक तर्क कहते हैं। इसके अलावा भी कई भावात्मक तर्क भी संकल्प स्वातंत्र्य को सिद्ध करते हैं। भावात्मक तर्क, पहला, मनुष्य की नैतिक चेतना मोरल कॉन्सेंसस संकल्प स्वतंत्र का समर्थन करती है। नैतिक चेतना में चाहिए और नहीं चाहिए का द्वंद्व चलता है। चाहिए और नहीं चाहिए का विकल्प संकल्प स्वतंत्र का द्योतक है। यदि संकल्प स्वतंत्र नहीं हो तो विकल्प का कोई अर्थ नहीं है। अतः नैतिक चेतना में ही संकल्प स्वतंत्र का भाव रहता है। आत्मचेतना भी संकल्प स्वतंत्र का समर्थन करती है। जब कोई मनुष्य संकल्प करता है तब उसे इसकी चेतना रहती है कि वह कार्य में स्वाधीनता पूर्वक बिना किसी बाह्य दबाव के प्रवृत्त हो रहा है। उसे लगता है कि मैं ही यह कार्य कर रहा हूँ। इस तरह आत्मचेतना से भी संकल्प स्वतंत्र प्रमाणित है। इस तरह हम देखते हैं कि नियतिवाद नैतिकता के लिए दोषपूर्ण सिद्धांत है। संकल्प स्वतंत्र नैतिकता के लिए आवश्यक है। मार्टिन का कहना सही है कि आइदर फ्रीडम ऑफ विल इज ए फैक्ट और मोरल जजमेंट इज ए डिल्यूजन, अर्थात संकल्प स्वतंत्र नैतिकता की आवश्यक मान्यता है।